Hello friends, how are you all? I am Valia and today I'm going to discuss a very important topic of the Unit 2 committees and the commissions. So in the previous lesson, I have completed Secondary Education Commission and Mudaliar Commission, Kothari Commission and Secondary Education Commission. So now today's class, I'm going to discuss National Policy of Education and नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स। हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि की पॉइंट्स के साथ, ताकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से कवर अप हो जाए कि किस पॉलिसी में किस तरह की बात की गई है एजुकेशन को लेकर, टीचर प्रोफेशन को लेकर। तो जो हमारा एनपी 1986 था और 1992 में हमारा हुआ था प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो एनपी 1986 जो था एक सिग्निफिकेंट स्टेप था हमारी हिस्ट्री में, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। इनका जो एम्फेसिस था, ये सबसे ज़्यादा जोर किस चीज़ पर देते थे कि किस तरह की वैल्यूज़ हमें देनी चाहिए। सेक्युलरिज्म होना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए हमारे सिटीजन्स में, कंट्री के। एडल्ट एजुकेशन होनी चाहिए कम से कम 15 से 35 साल तक की उम्र के लोगों में। पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो था हमारा 1992, उसका जो एम था वो ये था कि आप ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें। कौन सा ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट होना चाहिए, हर बच्चा पढ़े और एक सक्सेसफुल कंप्लीट करे अपनी एक प्राइमरी एजुकेशन। एटलीस्ट 14 इयर्स तक की एजुकेशन हर बच्चे के पास होनी चाहिए। ये हमारा पीओए 1992 में ये बात कही गई थी, इनका एम था ये। और जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन और हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने परसीव की थी ये प्रॉब्लम कि वुमेन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, इस पे इन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया था। इसलिए इन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की थी कि मैन एंड वुमेन दोनों पढ़ें, दोनों को जरूरत है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दोनों के लिए होनी चाहिए। इनका एम्फसाइज था कि जो टीचर ट्रेनिंग फैसिलिटीज है वो प्रोवाइडेड होनी चाहिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को एक टीचिंग प्रोफेशन में। इसीलिए इन्होंने इस चीज़ पे भी जोर दिया था कि जो हमारी सर्विस कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव होनी चाहिए और टीचर्स की सैलरीज भी बढ़नी चाहिए। टीचर्स की सैलरीज बढ़ेंगी तो लोग टीचिंग प्रोफेशन में आएंगे। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था टीचर एजुकेशन में, अब हम वो पढ़ेंगे। अभी तक तो हमें सिर्फ ये पता कि एनपीई ने क्या बात की थी, प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने किस चीज़ पे एम्फेसिस दिया था। प्रोग्राम ऑफ एक्शन का एम ये था कि कम से कम 14 ईयर्स तक का बच्चे जो हैं वो एजुकेशन लें और मैक्सिमम यूनिवर्सल एनरोलमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स का। एनपी ने ये बात कही थी कि 15 से 35 तक की ईयर्स तक में एडल्ट एजुकेशन भी सबको मिलनी चाहिए। 14 ईयर्स तक की एजुकेशन की बात पीओए ने की थी, 15 टू 35 ईयर्स की बात एनपी ने कही थी। और इन्होंने दोनों ने, एनपी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन और पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने, दोनों ने ये बात कही थी कि हमारे यहाँ वुमेन एजुकेशन पे भी फोकस होना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं दोनों के पास, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अब एनपीई का टीचर एजुकेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूशन था? जो एनपी एंड पीओए थी 1983 में सेटअप हुई थी, ये दोनों नेशनल कमीशन टीचर्स के लिए। एक किसके साथ डील करती थी? टीचर्स के स्कूल स्टेज के टीचर्स के प्रॉब्लम के साथ, क्या इश्यूज आते हैं स्कूल स्टेज में टीचर्स के साथ, उसके साथ डील करती थी। एक डील करती थी हमारे हायर एजुकेशन लेवल के साथ। तो दोनों कमीशन जो थी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टर्म था, जिनका रेफरेंस क्या था, जिनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था कि जो हमारा टीचिंग प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत इम्प्रूव्ड होना चाहिए, लोगों की सैलरीज अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग इस चीज की तरफ फोकस करें, लोग इस चीज की तरफ टर्न करें। ये कमीशन जो थी कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी की जो नीड्स थी उनको फुलफिल कर रही थी, उसको मीट कर रही थी और सबका कहीं ना कहीं एक टीचिंग कम्युनिटी को इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा व्यू था। अकॉर्डिंग टू एनपी 1986 का स्ट्रेस किस पे दिया था इन्होंने? टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पे इन्होंने स्ट्रेस दिया था। इन्होंने ट्रेनिंग स्कूल्स को अपग्रेड करने की बात की थी। जो हमारे डाइट्स कॉलेजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट्स, इनको अपग्रेड कर दिया जाए कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में। और आईएससी की बात की गई थी जिसके फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जो कि स्पेशली माना ही रिसर्च और इनोवेशन के लिए जाता है कि यहाँ पर हमारे टीचर्स जब डाइट्स के बाद कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में आते हैं तो उसके बाद उनको कहीं ना कहीं रिसर्च का इनोवेशन की भी उनको मिलनी चाहिए कि वो लोग कर पाए। अगर उनके पास ऑप्शन है, वो लोग करना चाहते हैं तो वो करें ताकि हमारा टीचिंग प्रोफेशन जो है वो अच्छा बिल्डअप हो। जो इसकी रिवाइज्ड एनपी 1992 आया था हमारा पीओए जिसे हम कहते हैं, एम्फेसाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, जिसने डेवलपमेंट किस चीज का किया था? इंफ्रास्ट्रक्चर का, कुरिकुलम ट्रांजैक्शन का, कि जो कुरिकुलम ट्रांजैक्ट हो वो बिल्कुल ऐसे बनाए जाएं जो आज की नीड को पूरा करते हो। कहीं ना कहीं लाइफ एक्सपीरियंसेस भी होने चाहिए बच्चों के पास, बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए कुरिकुलम बनाने चाहिए। और कहीं ना कहीं टीचर्स की नीड को भी ध्यान रखते हुए उनके टीचर्स के पास क्या एजुकेशन है कि वो कुरिकुलम को अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में इंस्टीट्यूशन से प्रोवाइड होना चाहिए। इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन में। जो इन्फो सर्विस प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाते हैं, वर्कशॉप्स कराई जाती है, ये सब चीजें कराने में इनका काफी पैसा भी खर्च हुआ था।
ये था अब हमारा एनपी 1986। अब आता है हमारा नेशनल कमीशन टीचर्स के ऊपर। नेशनल कमीशन जो था टीचर्स पर फॉर द स्कूल टीचर्स में क्या था, अब 4 ईयर ट्रेनिंग कोर्स जरूरी होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी में, या फिर आप 5 ईयर कोर्स करो, ग्रेजुएशन के बाद ट्रेनिंग रिकमेंडेड होती थी। ये हमारे नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स ने बताया था। और एलिमेंट्री टीचर्स के लिए 2 ईयर की ट्रेनिंग कोर्सेज था, जैसे हम डाइट्स कहते थे। 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर द एलिमेंट्री टीचर्स। और जब स्कूल टीचर्स की बात करते थे तो वो लोग कहते थे कि 4 ईयर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी के लिए, 11th-12th के लिए, या फिर आपका कम से कम 5 ईयर कोर्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपकी ट्रेनिंग कंपलसरी है। इंटीग्रेटेड 4 ईयर कुरिकुलम फॉर अ डिग्री इन एजुकेशन आपके पास होना चाहिए अगर आप टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। शुड कंसिस्ट ऑफ जनरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल प्रिपरेशन, मतलब आपके पास अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्रोफेशनल प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। जो नेशनल कमीशन बनाया गया था टीचर्स का, उसमें टीचर्स की ये सारी ट्रेनिंग क्या क्या क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए, वो सब चीजें इसके अंदर बहुत अच्छे से डिफाइन की गई हैं। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है टीचर एजुकेटर की, कम से कम वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स में लेके, बीएड होना चाहिए और एमएड भी प्रेफरेबली होना चाहिए। एमएड को इन्होंने कंपल्शन में नहीं रखा है, लेकिन प्रेफरेबली एमएड डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो टीचर एजुकेटर की होती है, एलिमेंट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में कम से कम वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ उसके साथ बीएड ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन जब हम हायर उसकी बात करते हैं तो उसके पास एमए डिग्री भी होनी चाहिए टीचर एजुकेटर के पास। कमीशन ने जो टीचिंग प्रैक्टिस की बात हम लोग करते थे बीएड के में, जो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस कराई जाती थी, उसको इंटर्नशिप में रिप्लेस कर दिया था। उस वर्ड को फिर इंटर्नशिप कहते थे, जो हमारे यहाँ बीएड के बाद जो बीएड में जो टीचिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। और नेशनल कमीशन टीचर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उद्देश्य थे, वो क्या था कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कम से कम ट्रेनर को एक अच्छे स्किल्स प्रोवाइड की जाए, जो कॉम्पिटेंसीज क्लास में पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को फोकस करने के लिए जरूरी हैं, वो सब चीजें होनी चाहिए। वो सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने चाहिए। उनकी जो ट्रेनिंग हो वो इस तरह से हो कि जो उनके स्किल्स हैं पढ़ाने की, वो डेवलप हो। एक टीचर क्लास को कैसे मैनेज करेगा, स्टूडेंट्स की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग वो कैसे पढ़ाएगा, वो सब चीजें होनी चाहिए। वो कैसे अपने आइडियाज को लॉजिकली विद क्लियर फॉर्म में कैसे बच्चों के सामने रखेगा, वो चीजें उसको आनी चाहिए। उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, वो अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आजकल का जो हमारा दौर है, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में टेक्नोलॉजी की समझ जिस टीचर्स के पास है उनके लिए पढ़ाना आसान है। जो लोग डिवाइसेस को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए थे। देखो, जिन लोगों के पास आज के वक्त में टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग थी तो वो लोग इजिली ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं। तो ये सब पॉइंट्स इन्होंने उस वक्त रखे थे कि ये सब चीजें आपको आनी चाहिए to organize educative experience outside of class and to learn to work with the community and helps the students do so। कि आपका जो एजुकेशन एक्सपीरियंस है वो आप आउटसाइड ऑफ द क्लास भी होना चाहिए, कि आप बच्चे को कम्युनिटी से के बारे में क्या चीजें बता पा रहे हैं, कैसे उसको लिंक करा पा रहे हैं, ये सब चीज आपके पास होनी चाहिए। द कमीशन डिजायर्ड, कमीशन का जो एक डिजायर था वो ये था ये सब बनाने का, ये ऑब्जेक्टिव्स बनाने का, कि जो आने वाले वक्त में जो हमारा टीचर होगा वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से उसका कम्युनिकेशन हो, वो जो बच्चों को पढ़ाए, बच्चे जो उससे सीखें, वो क्या सीखें कि उन्हें पता होना चाहिए, उनके पास एक नेशनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स वो सीखेंगे। जब आप अच्छे टीचर से पढ़ते हैं तो एक साइंटिफिक एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होता है, एक अच्छा एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होता है, एक अच्छी पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है, बहुत सारी वैल्यूज के साथ, बहुत सारे अच्छे नॉर्म्स के साथ। तो ये सब चीजें जो कही गई थी, ये सब चीजें जो इंपॉर्टेंट थी, जो ऑब्जेक्टिव था नेशनल कमीशन ऑफ टीचर्स का, कि एक अच्छे ट्रेन टीचर्स जब बच्चों को पढ़ाएंगे, जब वो सब चीजें भी लॉजिकली बच्चों को लिंक करके समझाएंगे, टीचर्स के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, वही चीजें वो बच्चों को इम्प्लीमेंट करेगा, तो जो बच्चे होंगे वो अपने आप में सब चीजें बिल्डअप होंगे, उनकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। ये सब बातें इन्होंने अपनी कमीशन में कही थी, अपने ऑब्जेक्टिव्स में कही थी। बिसाइड्स बीइंग प्रोफिशिएंट इन द स्किल्स related to the teachers should imbibe explanation the right attitudes and the values। मतलब ये है कि टीचर्स के पास हर चीज की अच्छी नॉलेज होगी, एक अच्छा एटीट्यूड के साथ वो आएंगे, तो वो बच्चों के अंदर भी ये सब चीजें इम्बाइब कर पाएंगे, इनकलकेट कर पाएंगे एटीट्यूड्स और वैल्यूज को। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेके आई थी, ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल कहीं ना कहीं से आता जरूर है। तो 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्स की बात किसने की थी, डाइट्स की बात की गई थी, और ये किसने की थी, प्राइमरी लेवल पे प्री सर्विस ट्रेनिंग में 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्सेज होने चाहिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए, डाइट्स की बात की गई थी। तो ये हमारा प्राइमरी लेवल के साथ मैच करता है बहुत इजीली। फिर आता है 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्स हैविंग 230 वर्किंग डेज की बात की गई है। तो ये 230 वर्किंग डेज बीएड कंपलसरी स्टडी की बात की गई थी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समर इंस्टीट्यूट्स और करस्पॉन्डेंस कोर्सेज की बात हमने आपको कोठारी कमीशन में पढ़ाया था कि करस्पॉन्डेंस कोर्सेज किन टीचर्स के लिए होते हैं जिन टीचर्स की पढ़ाई प्रॉपर नहीं होती, जैसे डाइट्स के जो टीचर्स होते हैं, अगर उन्हें अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना होता है तो कहीं ना कहीं करस्पॉन्डेंस कोर्सेज से करके अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं, तो मोस्टली अनक्वालिफाइड टीचर्स के लिए होता है आपका ये करस्पॉन्डेंस कोर्सेज। तो बाकी बचता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समर इंस्टीट्यूट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उसका रीजन क्या होता है कि आप, क्योंकि जो आपका ओरिएंटेशन वगैरह होता है इन सर्विस में होता है, ओरिएंटेशन में कह देते हैं रिफ्रेशर कोर्सेज जो आपके कराए जाते हैं, वो इन सर्विस में जो रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाते हैं वो मोस्टली समर्स में होते हैं ताकि सारे टीचर्स उसको अच्छे से अटेंड कर पाए। वो मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ का आपका प्रोग्राम होता है और वो इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए होता है फैकल्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये हमने पहले प्रीवियस लेसन में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एजुकेशन कमीशन 1964-66 ये आपका कोठारी है, सन से आप समझ जाएंगे ये कोठारी कमीशन है। नेशनल कमीशन ऑफ टीचर्स हमने अभी पढ़ा है। हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन 2012 जस्टिस वर्मा कमेटी, इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। देखिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने किसकी बात की थी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इन्होंने एक्सटेंशन सर्विसेज की बात की थी जिसे हम मुदाले कमीशन भी बोलते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ये आपका मुदाले एक्सटेंशन सर्विसेज की बात की थी इन्होंने। फिर आता है हमारा एजुकेशन कमीशन। एजुकेशन कमीशन ने क्या बात की थी, एजुकेशन कमीशन ने स्कूल्स के रिलेटेड बात की थी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स विद अ नोडल। फिर आता है नेशनल कमीशन ऑफ टीचर्स। नेशनल कमीशन ऑफ टीचर्स ने बात की थी इन सर्विस ट्रेनिंग होनी चाहिए, शॉर्ट पीरियड में करियर का प्रमोशन होना चाहिए, सैलरीज बढ़नी चाहिए, इन सब बातें कही थी इन्होंने। हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन 2012 इन्होंने बात की थी इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन। इन्होंने बीएड को 2 साल का बढ़ा दिया था, तो इन्होंने इंप्रूविंग क्वालिटी की बात की थी। तो ये होता है इससे हमारा थर्ड ऑप्शन, एंड आई विश कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। तो ये था हमारा आज का लेसन। थैंक यू फॉर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।